धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है ये टीम बी है, एंटी नेशनल की, टेररिस्ट की टीम बी है। ये धर्मेंद्र प्रधान भी जानते हैं, ये सरकार भी जानते हैं, और हर सुनने वाला भी जानता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। कौन सी फंडिंग? मैं तो खुद के पैसे लगा के रोज आती हूँ। ये जो लंगर लगता है वो जुनैद भाई लगाते हैं, दोपहर का लंच जो है हरप्रीत भाई लगाते हैं। इनकी तो खुद हवा टाइट है, कहने को इनके पास बचा क्या है? यही तो मुद्दा है। जो बोले वो एंटी नेशनल, या धर्मेंद्र प्रधान कई मिनिस्ट्रियां चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री पे आ गए हैं। उस सरकार से अपनी कोई राइट की डिमांड करनी पड़ती है भूख हड़ताल से, तो ये शर्म की बात सरकार के लिए है। इनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इनकी सरकार में बदलाव होते हैं। एक मिनिस्ट्री फेल, उसको उठा के दूसरी मिनिस्ट्री में डालो। आपके आकर देखो, आप इसी बिस्तर पे जहाँ पे आप चल रहे हो, ये टाट पे, यहीं पे लोग अपनी गमछा बिछा के या फिर वैसे ही सो जाते हैं। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, उसे कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार, आपके कैमरामैन को, आपको और आपके व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को। मैं पिछले कई दिन से यहाँ पे आ रही हूँ और मेरे आने का एक मकसद है, मेरी सॉलिडारिटी विद द प्रोटेस्ट एंड विद द प्रोटेस्टिंग पीपल। और कहीं ना कहीं ये सिस्टम का फेलियर है, जिस वजह से हम सब यहाँ पे आते हैं और आते रहते हैं। कल भी आई थी मैं, परसों भी आई थी, पिछले हफ्ते भी आई थी, 20 तारीख को, 21 तारीख को, बीच बीच आती रहती हूँ, मैं आती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो मुझे देखने को मिलता है, और मैंने एक दिन मंच से भी बोला था, अपने 2 शब्द जो मैंने व्यक्त करने थे, मेरा रीजन आने का, वो यही है कि कहीं ना कहीं सिस्टम को सही करने की जरूरत है। आज जो सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल के लिए आए हैं, आज 9वें दिन पे, 9वें दिन का प्रोटेस्ट है और वो आज यहाँ से शुरू करे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी ये सिस्टम का फेलियर है। एक आजाद भारत में, एक इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडिपेंडेंट सिटीजन को अगर अपनी मांग रखने के लिए उस सरकार से, जिस सरकार को हमने चुना है, अगर उस सरकार से अपनी कोई राइट की डिमांड करनी पड़ती है भूख हड़ताल से, तो ये शर्म की बात सरकार के लिए है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से हम परेशान हैं, वो नागरिक परेशान हैं जिन्होंने खुद सरकार ये बनवाई है। तो जब सरकार हमारे साथ नहीं है तो आपको कुर्सी पे बैठाने का क्या हक है? लेकिन शिक्षा मंत्री तो खुद ही कहते हैं कि जो कॉकरोच पार्टी है वो दहशतगर्दों की बी टीम है, तो क्या आपकी बात सुनेंगे? शिक्षा मंत्री और बाकी मंत्री, आपने देखा होगा, इनकी तो खुद हवा टाइट है, कहने को इनके पास बचा क्या है? यही तो मुद्दा है। जो बोले वो एंटी नेशनल, या मेरे को आप दिखा रहे हैं आपके कैमरास पे, कभी मैं किसी कैमरा पे नहीं आई हूँ, जो आप बोल रही हूँ तो कल के मेरा भी नाम उठाया जाएगा कि ये भी अगर बोल रही है तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मेंबर है, ये एंटी नेशनल है, ये सोनम वांगचुक के नाम लेके बात कर रही है, तो ये उनकी पार्टी के सोनम वांगचुक जी जो एजुकेशनिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, जो अपनी सेल्फलेस सर्विस दे रहे हैं इस देश के लिए, इस जो एनवायरनमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे लगाने और बढ़ाने की बात होती है, जहाँ से हमें हवा मिलती है, और उस हवा को ये काट रहे हैं सरकार, और उन्हीं को उगाने वालों को ये एंटी नेशनल कह के और ये एनएसए के द्वारा उनको जेल करवा रहे हैं। तो ऐसी सरकार कुछ भी कहती रहे, हम थोड़ी सुनने वाले, जो समझदार है वो जानता है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है ये टीम बी है, एंटी नेशनल की, टेररिस्ट की टीम बी है, ये धर्मेंद्र प्रधान भी जानते हैं, ये सरकार भी जानते हैं, और हर सुनने वाला भी जानता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने बोला है ये टीम बी है, एंटी नेशनल की, टेररिस्ट की टीम बी है, ये धर्मेंद्र प्रधान भी जानते हैं, ये सरकार भी जानते हैं, और हर सुनने वाला भी जानता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। यानी आप लोग बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं यहाँ पे आके? बच्चों को कौन भड़का सकता है? जो बच्चे सुसाइड कर लिए हैं वो क्या किसी के भड़काने में सुसाइड किए हैं? हम बच्चों को सिखा रहे हैं सुसाइड नहीं, अपने डिमांड की, अपनी राइट्स की डिमांड करो, भड़काने का नहीं कहते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं जो तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है उसकी मांग करो, मांग करना जायज है। कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे, आपको, उसको
हर स्टूडेंट को ये अधिकार दिया है कि वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अपनी फंडामेंटल राइट्स का प्रयोग करें, डिमांड करें, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वेलफेयर, राइट टू हेल्थ सर्विसेज। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं और सारे स्टूडेंट कम्युनिटी इसी चीज की डिमांड कर रहे हैं। इसको भड़काना नहीं कहते हैं, इसको सिखाना कहते हैं। हम सवाल ये है, बीजेपी ये कहती है हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन आपकी मांग तो इस्तीफे से जुड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, इनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इनकी सरकार में बदलाव होते हैं। एक मिनिस्ट्री फेल, उसको उठा के दूसरी मिनिस्ट्री में डालो। कल वो भी फेल। पिछली बार इसी एजुकेशन मिनिस्ट्री में स्मृति ईरानी थी जो 0 थी पढ़ाई में, एक्ट्रेस, वो नाटक बनाती थी और नाटक करती थी। यहाँ भी बहुत नाटकबाजी देखी हमने उसकी, बैठ के बगल में मोदी जी के फोटो खिंचवाती थी। उसका काम नाटकबाजी है और वो नाटक करती आई थी। और जब उससे कुछ ना हो पाया एजुकेशन के सिस्टम के लिए, उसको उठा के विमेन वेलफेयर में ले गए। क्या किया उसने विमेन वेलफेयर के लिए? रेप रोक पाई? नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस रोक पाई? नहीं। क्या रोका उसने? कुछ नहीं। यही धर्मेंद्र प्रधान कई मिनिस्ट्रियां चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री पे आ गए हैं। और उसके बाद जाता है कि मोदी जो 12 साल से सरकार चला रहे हैं, तो मोदी है तो मुमकिन है सारी चीजें। यही तो मुमकिन है। मोदी है तो सुसाइड मुमकिन है, मोदी है तो नीट फेलियर मुमकिन है, मोदी है तो सीबीएसई में धांधली मुमकिन है, मोदी है तो यूपीएससी में फेलियर मुमकिन है, मोदी है तो ये सबको मुमकिन है। जो ये आज देश में हो रहा है, ये रिजेंटमेंट हो रहा है, मोदी के कारण ही है। मोदी है तो ईवीएम के जो बंगाल में जो ईवीएम थे असली वाले, जिनमें आग लगा दी गई, वो मोदी के रहते ही हुआ है। मोदी है तो मेलोडी भी मुमकिन है। आप पे आरोप लगता है कि इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, कहीं ना कहीं से फंडिंग होती होगी। कौन सी फंडिंग? मैं तो खुद के पैसे लगा के रोज आती हूँ। ये जो लंगर लगता है वो जुनैद भाई लगाते हैं, दोपहर का लंच जो है हरप्रीत भाई लगाते हैं। हम खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने लिए पानी लाते हैं, 10 बोतलें यहाँ और भी लेकर आते हैं। कल रात को लंगर 100 लोगों के लिए कम हुआ था, कोई और भाई लेकर आया तुरंत। कोई फंडिंग नहीं, ये सेल्फ फंडिंग है। आज मैंने किया, कल तुम करोगे, परसों वो करेगा। ये यहाँ पे रहने वालों ने, अगर फंडिंग हो रही होती तो आज वहाँ स्टेज पे कूलर, पानी वाली बरसा वाले वो एयर कंडीशनर और कूलर लगे होते, यहाँ लोगों के लिए पंखे लगे होते। यहाँ टाट नहीं, यहाँ पे बिस्तर लगे होते। रात के आकर देखो आप, इसी बिस्तर पे जहाँ पे आप चल रहे हो, ये टाट पे, यहीं पे लोग अपनी गमछा बिछा के या फिर वैसे ही सो जाते हैं।